और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का बहुत बड़ा ड्रोन अटैक नाकाम किया गया है। रूसी एयर डिफेंस ने नाकाम किया यूक्रेनी अटैक। सिर्फ 4 घंटे में मार गिराए हैं 172 यूक्रेनी ड्रोन। सबसे ज्यादा ब्रियांस्क इलाके में 110 ड्रोन ध्वस्त किए गए हैं। मॉस्को हवाई क्षेत्र में 4 ड्रोन को मार गिराया गया है। तो मात्र 4 घंटे के अंदर ही 172 यूक्रेनी ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए। कहां कितने ड्रोन मारे गए हैं? 110 ड्रोन सबसे ज्यादा ब्रियांस्क रीजन में मारे गए हैं। 20 बेलगोरोद में, 14 कालुगा में, 12 तुला में और 6 ओरियोल में। इसके अलावा मॉस्को रीजन में भी लगातार तबाही देखने को मिल रही है। 4 यहां पर भी ड्रोन मार गिराए गए हैं। 3 लिपित्स्क में और वोल्गोग्राद का नाम इसमें शामिल है, जहां एक कुर्स्क में और एक स्मोलेंस्क में भी है, जहां पर ये ड्रोन नाकाम कर दिए गए, मार गिरा दिए गए और एक बड़ी कार्रवाई नाकाम कर दी गई। यूक्रेन पर भीषण हमले हो रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना अपने स्पेशल मिशन से पीछे हटने को राजी नहीं है। यूक्रेन ने काला सागर से अजोव सागर तक बड़े हमले की कोशिश की है। लगातार हमले किए जा रहे हैं। तबाही का सिलसिला भी जारी है। कल रूस के 2 जहाज के जलने की खबर आई, तो उसके बाद यूक्रेन के रूस के तमन पोर्ट पर हमला कर दिया गया। इसके बाद नियनी नोवोग्रोद में एक जहाज बनाने के सेंटर को भी टारगेट किया गया। 4 दिन पहले ही यूक्रेन के एक स्पेशल ऑपरेशन की खबर भी आई थी। अब जाहिर हो गया है कि यूक्रेन को वो ऑपरेशन अंजाम देना ही देना है किसी भी हालत में। लेकिन ये ऑपरेशन है क्या, इस बारे में इस रिपोर्ट में देखिए। रूस ने जो सोचा था, यूक्रेन उससे एक कदम आगे की सोच चुका है। रूस ने यूक्रेन को काला सागर से दूर करने के मिशन को शुरू किया था। ओडेसा पर हमलों की शुरुआत हुई थी, लेकिन यूक्रेन ने जिस तरह से बदले का एक्शन शुरू किया है, उससे रूस की चिंता कई गुना बढ़ रही है। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के नए प्लान का कोड 2C है। यूक्रेन के सुप्रीम कमांडर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। नेटो देश इंटेलिजेंस मुहैया करा रहे हैं। लगातार भीषण युद्ध के बीच रूस भी यूक्रेन के नए प्लान को डिकोड करने में जुटा था। पता लगाया जा रहा था कि C या 2C के तहत यूक्रेन किस रणनीति से हमला करने वाला है। लेकिन प्लान के शुरुआती 4 दिनों में ही यूक्रेन के इस प्लान का मकसद पूरी तरह से समझ आ चुका है। यूक्रेन इस वक्त क्रीमिया को लेकर खास मिशन चला रहा है। क्रीमिया पर हमलों के दौरान ही क्रास्नोदर में हमले किए गए। रूस के जहाज और बंदरगाह को तबाह करने की कोशिश हुई। काला सागर में हमलों के बीच अचानक रूस के अजोव सागर में भी हमलों की शुरुआत कर दी गई। सोमवार को काला सागर और अजोव सागर के कनेक्टिंग पॉइंट पर तमन पोर्ट पर यूक्रेन ने हमले किए। हमलों के दौरान यहां कई धमाके हुए। क्रास्नोदर कर्च के करीब और तमन पोर्ट से साफ हो चुका है कि ज़ेलेंस्की के जिस प्लान को 2C के नाम से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया, दरअसल वो प्लान 2C है, यानी 2 समुद्रों में एक साथ हमले का मिशन।
इससे पहले रूस की तमाम रिफाइनरी और तेल ठिकानों को यूक्रेन निशाना बना रहा था, लेकिन अब बंदरगाहों पर हमलों की शुरुआत की गई है। मकसद अभी भी रूस के तेल व्यापार को नुकसान पहुंचाना ही है, क्योंकि अभी भी यूक्रेन रूस के तेल और दूसरे व्यापार को ही टारगेट कर रहा था। यूक्रेन के हमले में क्रास्नोदर में एक पाइपलाइन में आग लगी थी। पाइपलाइन के जरिए ही बंदरगाह तक तेल की सप्लाई होती है। बंदरगाहों तक आ रही पाइपलाइन से ही शैडो फ्लीट में तेल भरा जाता है। तमन पोर्ट भी बेहद अहम पोर्ट है। तमन रूस के व्यापार का एक अहम केंद्र माना जाता है। खास बात है कि यह कर्च ब्रिज के बेहद करीब है और यूक्रेन ने रूस को संकेत दे दिया है कि तमाम एयर डिफेंस के बावजूद यूक्रेन इस क्षेत्र में हमले कर सकता है। तमन पोर्ट तेल और खनिज के व्यापार का बड़ा सेंटर है। काला सागर से अजोव सागर तक हमलों की शुरुआत हो चुकी है। ज़ेलेंस्की के प्लान 2C को तैयार करने के पीछे नेटो के एक्सपर्ट्स का दिमाग माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र में रूस ने छोटे हमलों से निपटने की तैयारी नहीं की है। रूस का एयर डिफेंस कर्च ब्रिज के आसपास है। रूस के कर्च स्ट्रेट से बाहर सुरक्षा के उपाय नहीं है। नेटो देशों ने इसकी जानकारी यूक्रेन को दी है। चार साल लंबे इस युद्ध में वॉर में कई टर्न आ चुके हैं। रूस का सारा ध्यान इस वक्त डॉनबास तक सिमटा है और यूरोप के कमांडर्स रूस की इसी कमजोरी का फायदा उठाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख बोडानोव ज़ेपोरिज़िया पहुंचे हैं। इस मोर्चे पर भी नए सिरे से जंग की तैयारी है। यूक्रेन रूस को उलझाने के लिए अब अलग हमले कर रहा है और नुकसान पहुंचाने के लिए अलग। रूस ने अपने सभी हथियार कारखानों की सुरक्षा बढ़ाई थी, लेकिन यूक्रेन ने पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बना लिया। धमाके की तस्वीरें देखिए। रिफाइनरी की तरह ही केमिकल के भंडार से भरे प्लांट पर जैसे ही यूक्रेन का ड्रोन गिरा, जोरदार धमाका हुआ। यह रूसी हथियार कारखानों पर इनडायरेक्ट अटैक की तरह है, क्योंकि इस पेट्रोकेमिकल प्लांट में जो केमिकल बनाए जा रहे थे वो सभी फाइटर जेट, मिसाइल और दूसरे हथियारों के लिए जरूरी है। शांति वार्ता के बीच धमाकों का दौर जारी है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बोदानोव ने एक इंटरव्यू में कहा है, अमेरिका और रूस के बीच होने वाली बातचीत बहुत जटिल है। यानी यूक्रेन समझ चुका है कि रूस इतनी जल्दी शांति समझौता नहीं करेगा, इसलिए रूस पर हमलों की रफ्तार तेज कर दी गई है। यूरोप भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी यही कहा है कि रूस से अभी शांति समझौते के एक भी संकेत नहीं मिले हैं। ऐसे में रूस पर दबाव बनाने के लिए कई रणनीति तैयार की गई है। सबसे अहम क्रीमिया पर खतरे का एहसास कराना है। रूसी व्यापार को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पोक्रोवस्क कोपियांस्क में रूसी सेना पर भारी पलटवार चल रहा है। ज़ेपोरिज़िया की कमान खुद खुफिया प्रमुख ने संभाली है। कोशिश यही है कि रूस के लिए यूक्रेन में कब्जे को बेहद मुश्किल बनाया जाए और बड़े हमलों से रूस को यह एहसास कराया जाए कि युद्ध चलता रहा तो उसे कितना नुकसान उठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष।